तो हेलो भाइयों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे अंग्रेजी भाषा के बारे में भ्रम क्या क्या है। तो आज हम किन्हीं 3 भ्रम के बारे में जानेंगे, जैसे कि अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है, और तीसरा और आखिरी, अंग्रेजी नहीं होगी तो विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई नहीं हो सकती। इन सब के ऊपर हम विचार करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे हम, अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में इस समय 204 देश हैं और मात्र 12 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है और पढ़ी साथ में समझी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है, वहां की भाषा अंग्रेजी नहीं है, वहां का सारा काम फ्रेंच में होता है। इन अंग्रेजों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बांग्ला भाषा में मिलती जुलती थी। समय के कालचक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई। पूरी दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से सिर्फ 3% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इस हिसाब से तो अंतरराष्ट्रीय भाषा चाइनीज हो सकती है, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, और दूसरे नंबर पर हिंदी हो सकती है। सेकंड, क्या अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है? देखो, मुझे जहां तक पता है, किसी भी भाषा की समृद्धि इस बात से तय होती है कि उसमें कितने शब्द हैं, और अंग्रेजी में सिर्फ 12,000 मूल शब्द हैं। मेरे मान्यता अनुसार, जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे 12,000 से ज्यादा मूल शब्द नहीं दिखे हैं। बाकी अंग्रेजी के सारे शब्द चोरी के हैं, या तो लैटिन के, या तो फ्रेंच के, या तो ग्रीक के, या तो दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों के। मैं आपको समझाने के लिए सिंपली उदाहरण देता हूँ। जैसे अंग्रेजी में चाचा, मामा, फूफा, ताऊ सब अंकल की कैटेगरी में आते हैं, वहीं चाची, ताई, मामी, बुआ सब आंटी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में शब्द ही नहीं है। जबकि गुजराती में अकेले 40,000 मूल शब्द हैं, मराठी में 48,000 प्लस मूल शब्द हैं, जबकि हिंदी में 70,000 मूल शब्द हैं। कैसे माना जाए अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है? अंग्रेजी सबसे लाचार रद्दी भाषा है मेरे तौर पे तो, क्योंकि इस भाषा के नियम कभी एक से नहीं होते। दुनिया में सबसे अच्छी भाषा वो मानी जाती है जिसके नियम हमेशा एक जैसे हों, जैसे संस्कृत। अंग्रेजी में आज से 200 साल पहले दिस की स्पेलिंग टिस होती थी। अंग्रेजी में 250 साल पहले नाइस मतलब बेवकूफ होता था, और आज नाइस मतलब अच्छा होता है। अंग्रेजी भाषा में प्रोनाउंसिएशन कभी एक सा नहीं होता। टुडे को ऑस्ट्रेलिया में ट्वाइड बोला जाता है, जबकि ब्रिटेन में टुडे। अमेरिका और ब्रिटेन में इसी बात का झगड़ा है, क्योंकि अमेरिकन अंग्रेजी में जेड का ज्यादा प्रयोग करते हैं और ब्रिटिश अंग्रेजी में यस का, क्योंकि कोई नियम ही नहीं है, और इसीलिए दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग अंग्रेजी मान ली है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ये है, कुछ लोग बोलते हैं अंग्रेजी नहीं होगी तो विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहूंगा। दुनिया में 2 देशों का उदाहरण किसी से छिपा नहीं है। बिना अंग्रेजी के भी विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई होती है। पहला है जापान और दूसरा है फ्रांस। पूरे जापान में इंजीनियरिंग, मेडिकल के जितने भी कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, सब में पढ़ाई जापानीज में होती है। इसी तरह फ्रांस में बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक सब फ्रेंच में पढ़ाया जाता है। हमसे छोटे छोटे हमारे शहरों जितने देशों में हर साल नोबेल विजेता पैदा होते हैं, लेकिन इतने बड़े भारत में नहीं, क्योंकि हम विदेशी भाषा में काम करते हैं, और विदेशी भाषा में कोई भी मौलिक काम नहीं किया जा सकता, सिर्फ रटा जा सकता है। ये अंग्रेजी का ही परिणाम है कि हमारे देश में नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा नहीं होते हैं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए मौलिक काम करना पड़ता है, और कोई भी मौलिक काम कभी भी विदेशी भाषा में नहीं किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार के लिए पीएचडी, बीटेक, एमटेक की जरूरत नहीं होती है। उदाहरण, न्यूटन कक्षा 9 में फेल हो गया था, आइंस्टीन कक्षा 10 के आगे पढ़े ही नहीं, और मैक्स प्लांक कभी स्कूल गया ही नहीं। ऐसे ही शेक्सपियर, तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास आदि के पास कोई डिग्री नहीं थी।
इन्होंने सिर्फ अपनी मातृभाषा में काम किया। जब हम हमारे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से हटकर अपनी मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करेंगे तो इस अंग्रेजियत से हमारा रिश्ता टूटेगा। क्या आप जानते हैं जापान ने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली? क्योंकि जापान के लोगों में अपनी मातृभाषा से जितना प्यार है उतना ही अपने देश से प्यार है। जापान के बच्चों में बचपन से कूट कूट कर राष्ट्रीयता की भावना भरी जाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया में कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। सबसे ज्यादा संस्कृत पर शोध इस समय जर्मनी और अमेरिका चल रही है। नासा ने मिशन संस्कृत शुरू किया है और अमेरिका में बच्चों के पाठ्यक्रम में संस्कृत को शामिल किया गया है। सोचिए, अगर अंग्रेजी अच्छी भाषा होती तो ये अंग्रेजी को क्यों छोड़ते और हम अंग्रेजियत की मानसिक गुलामी में पड़े हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय इंसानियत।